चाय डायरी थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा और ऊपर कर दीजिए जैसे हमको नहीं आ पाएगा। क्या लास्ट है क्या? ठीक। बहुत ही मूलतः मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन अपने इलाज के लिए मैं आप सबके बीच में आता हूँ। और शरीर तो आज मैं चूंकि होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ और समसे समान की ओर का सिद्धांत जो है, हर इसको निकाल ही दीजिए। हमको लगता है बड़ा हार्ड लग रहा है, फिर वो साउंड जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है हमको दे दीजिए। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, एक पुरानी किंवदंती है और वो संस्कृत में एक कहावत है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष पिशाड़ीना। तन तो आपका बहुत स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर मन जो है व्यग्र है तो वो तन जो है वो किसी काम का नहीं है। और साहित्यकार जो है समाज का आईना होता है। मैं अपने मिजाज के एक दो शेर आपकी अदालत में बतौर बानगी आपको आपको रीड करने के लिए आप हमें कितना और किस तरह सुनना चाहते हैं पेश करता हूं। एक बार हमें तालियों से आदेशित करें। फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो। फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो, किसी की आंख का तुम नीर बन के जियो। फकीर बन के जियो, फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो, किसी की आंख का तुम नीर बन के जियो। सिकंदर बन नहीं सकते बवंडर फिर इतना क्यों? सिकंदर बन नहीं सकते बवंडर फिर ये इतना क्यों? छोड़ो दुनिया भर का आडंबर, कबीर बन के जियो। शुक्रिया। एक शेर और पढ़ता हूं। अहम तोड़ देता है वहम तोड़ देता है। रावण बड़ा विद्वान था, यहां तक कि अनुष्ठान के लिए जो है भगवान राम ने आहूत किया रावण को, लेकिन दुर्गुण ये था कि उसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार था, इसलिए उसका पराजय हुआ और निष्नाभूत हुआ। ये शेर उसी रावण का हवाला देकर के आप सब बीच में रख रहा हूं कि अहम तोड़ देता है वहम तोड़ देता है, किसी को तो ज्यादा ये गम तोड़ देता है। अहम तोड़ देता है वहम तोड़ देता है, किसी को तो ज्यादा ये गम तोड़ देता है। अब पतवार होना अगर कश्तियों में, लहर में समंदर के दम तोड़ देता। दो शेर हो गए। और चूंकि मैं सीमा के बीच सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, अगर सीमा को उल्लंघन किया तो पाकिस्तानी महिला सीमा सचिन की माना जा सकता हूँ, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं सीधे एक गीत पढ़ता हूँ, तालियां बजाइए। और सीरियस लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, और ऐसे महफिलों में तो कम से कम मुस्कुराहट तो तैरती रहनी चाहिए। तो देखिए, प्यार एक बहन जो है अपने भाई से भी करती है, एक बच्चा जो अपने माँ से करता है, एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से करती है, और एक पत्नी जो है अपने पति से करती है। प्यार बड़ा पवित्र शब्द है, अपने तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा हमारे इस गीत से। आपको कहाँ लगाना है? ये प्रजापति हमारे शलवन रायबरेली से हमारे साथ कई मन साझा कर चुका है, भी देखा तो बड़ा खुश हुआ। तो आया, कहा दादा अरे अब आपको देखा तो ये खुशी होती है, बड़ा आत्मीय संबंध है। तो आपने भी एक छोटा सा एक लाइन आप दे दिया था, मैं उस लाइन का अनुकरण कर रहा हूं कि प्यार आपने भी किया था। जब आपने किया था फिर हमने भी किया होगा। तो लेकिन ये कि वो हवा कुछ और थी, पसीना गुलाब था, अब इत्र भी छिड़कते खुशबू नहीं आती। अब प्यार ऐसे हो रहे हैं, कभी गैस सिलेंडर में पाए जा रहे हैं, कभी नीले ड्रम में पाए जा रहे हैं, कभी जो है खाई से ढकेल दिए जा रहे हैं। तो ऐसे प्यार से तोबा। वो प्यार आप याद करो जो पाकिजगी थी, उस प्यार को मैं
सेंट्रलाइज करके फोकस करके मैं आप सबके बीच में गजल लगता हूँ और आप सबको मन मांगता हूँ कि बड़ी मैं डूब के लिखता हूँ, और हमारी इल्तजा है कि आप लोग डूब जाइएगा सुनते समय। अगर पंक्तियां हृदय के तार झंकृत करें तो बीच बीच में रिद्म में आप गुनगुना भी सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। अगर इतना नहीं तो कम से कम तालियों से हमें एहसास करा सकते हैं कि आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ। हालांकि सुनना तो हम लोगों की आदत है पुरुषों की, लेकिन सुनाने का मौका जो है ऐसे ही मिलता है। एक बार तालियां बजाइए। न वो पूछते हैं न हम पूछते हैं, नहीं एक दूजे का गम पूछते हैं, न हम पूछते हैं न वो पूछते हैं। गजल का अगला बंद भी सुनिएगा। न जाने ये कैसी हवा चल रही है, सुनिएगा। न जाने ये कैसी हवा चल रही है, किसी को किसी की कमी खल रही है, कई खुद से खुद अब यहाँ जूझते हैं, न वो पूछते हैं न हम पूछते हैं, नहीं एक दूजे का गम पूछते हैं, न वो पूछते हैं न हम पूछते हैं। उड़ा ले गया है शकूं अब भवंडर, शकूं शांत, उड़ा ले गया है शकूं अब भवंडर, है अपनों से अपनों को लगता यहाँ डर, नहीं रास्ते अब कोई सूझते हैं, न वो पूछते हैं न हम पूछते हैं, नहीं एक दूजे का गम पूछते हैं, न वो पूछते हैं न हम पूछते हैं। है मन एक मंदिर है आलासी वाला, है मन एक मंदिर है आलासी वाला, जरूरी है बच्चों का पहले निवाला, नहीं देवता घर का क्यों पूजते हैं, न वो पूछते हैं न हम पूछते। आखिरी शेर इस गजल को पढ़कर परिचय समझ लेता हूँ। छीना चैन दिल का बड़ी बेकरा, शागर आपके लिए खास बतौर खास। छीना चैन दिल का बड़ी बेकरारी, एक अनजान डर सा चेहरे पे तारी, दुखी है ये मन हम खुशी ढूंढते हैं, न वो पूछते हैं न हम पूछते।